पाक फौज ने दुश्मनों के साजिशी मंसूबे नाकाम बनाए हैं। पाकिस्तान का दिफा जंगजू फौज के हाथ में है। वज़ीर आज़म का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में फौज के शुरका से खिताब, कहा मेहनत कौम बनकर इस्लामी उसूलों के मुताबिक रियासत आगे बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज पहुंचने पर आर्मी चीफ ने इस्तकबाल किया। इससे पहले ज़ियारत रेजिडेंसी में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था, मुश्किल वक्त से हमारा मुल्क निकल गया है, हमारी अगली हुकूमत में पाकिस्तान और तेजी से ऊपर जाएगा। दहशतगर्दों को अमन मुतासिर करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। पाक फौज देरपा अमन के लिए तमाम कोशिशें करेगी। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा के दौरे पर इजहार ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, पेशा वराना तैयारियों और पाक ईरान पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के अमल पर ब्रीफिंग दी गई। पीपल्स पार्टी की वापसी के लिए हमारी कोशिशें सिफर हैं। जिसने एतमाद तोड़ा वही बहाल करे, वरना राहें जुदा हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुस्लिम लीग नून के अंदर तकसीम की बातें बेबुनियाद हैं। वोट को इज्जत दो शहबाज शरीफ का भी नारा है। NCOC का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? ये धांधली के लिए एक मिली भगत है। गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ वो दोहराने की कोशिश की जा रही है। राना सनाउल्लाह ने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे देते तो हुकूमत गिर चुकी होती। बिलावल को पता है कि हमें सब पता है। PDM जल्द फाल हो जाएगी, मौलाना फजलुर रहमान पुरुमीद। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जो दोस्त गाड़ी से उतरे हैं उन्हें नजरसानी करनी चाहिए। अलग होने वाले हमारा हदफ नहीं, हुकूमत है। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, पीपल्स पार्टी रोड़े अटका रही थी, अब PDM ज्यादा मजबूत है। मसला सबका है, चुराहे के पत्थर को मिलकर हटाना होगा। PDM में सिर्फ दो पार्टियां हैं, अपोजिशन इत्तेहाद टाएं टाएं फिश हो चुका है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नून में से शीन उसी तरह निकलेगा। बाज लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। असद तूर के मुल्जिमान अगर नादरा से ना पहचाने गए तो इश्तिहार देंगे। पाकिस्तान में तैयार करदा कोरोना वैक्सीन पाक वैक लॉन्च, चीन से दरामद साइनोवैक के खाम माल से तैयार की गई है। NIH में लगा वैक्सीन प्लांट माहाना 30 लाख वैक्सीन बनाने की सलाहियत रखता है। तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, आज तारीखी दिन है, हमारी आंखों के सामने चंद माह में बड़ा इनकलाब आया। चीनी सफीर का कहना था कि ये दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती की एक और मिसाल है। उधर मुल्क में 3 माह बाद यौमिया केसेस 2000 से नीचे आ गए। दो अहम शख्सियात के दरमियान जो मैच चल रहा है वो तेजी से ड्रॉ होगा। मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान की मीडिया से गुफ्तगू, जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होंगे। चीनी स्कैंडल तहकीकात में अली जफर की हकाइक पर मबनी सिफारिशात पर अमल किया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि वफाकी हुकूमत हमेशा मस्खरापन करती है। चीनी कमीशन रिपोर्ट पर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मुल्की मौशी सूरत हाल में बेहतरी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 4 साल बाद 48,000 की सतह अबूर कर गया। मालियाती और इक्तिसादी पॉलिसी के बायस नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का अमरीकी TV को इंटरव्यू। वजीर खजाना शौकत तरीन ने इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल इजलास में कहा कि अगले 2 साल में GDP ग्रोथ 6% तक ले जाने का हदफ है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि बजट में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा।